नमस्कार दोस्तों। यूएस से हो, वेस्ट हो या ईयू की बड़ी कंट्रीज हो, उनका जो भारत का अंतर विरोध है, भारत को लेकर के उनके मन में जो जलन या फिर विरोध की भावना है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अभी यूके मीडिया में एक बड़े मीडिया हाउस के आर्टिकल में छपा कि इंडिया न्यूट्रल नहीं एनिमी है, वो भी यूके का। और उसके पीछे बेसिस क्या है कि इंडिया रशियन ऑयल का सबसे बड़ा परचेजर है, कि इंडिया रशियन S-400 ट्रियम्फ का सबसे बड़ा परचेजर है। दोस्तों, ये दोगलापन बहुत सालों से चला रहा है। ईयू खुद कभी झांक के नहीं देखता अपने अंदर कि उसने कितनी रशिया को फंडिंग कर रखी है। अभी हाल ही में सीआरए की रिपोर्ट आई थी 2025 में, उसमें जो रशियन ऑयल परचेजिंग कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। भारत से भी बड़ा परचेजर तो चाइना है। और अगर हम एलएनजी की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें और पाइप नेचुरल गैस की बात करें, तो वहां तो ईयू खुद सबसे बड़ा परचेजर है, तुर्की परचेजर है। तो ईयू और तुर्कियों के मामले में इस तरह का विरोध और इस तरह का हेट क्यों नहीं दिखता है? जिस चाइना ने ऑयल परचेज करने का काम किया है, फंड चाइना के BRI में आधे से अधिक बड़े बड़े कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के हैं वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं। उस समय चाइना की फंडिंग जो रशिया को हो रही है वो आपको याद नहीं आती। चाइना के साथ ट्रेड की बात करते हैं, चाइना के साथ कॉपरेशन की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के एग्रेशन को कोई कंट्री टक्कर दे सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया। न जापान, न ऑस्ट्रेलिया, न आसियान, किसी और देश में इतनी हिम्मत नहीं है और ये बात चाइना खुद जानता है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का एक स्टेटमेंट आया है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, पहले से ही चाइना हमारा दुश्मन है, ये हम जानते हैं, लेकिन इतना प्रोएक्टिव वो दुश्मनी निभा रहा है। लेकिन एक जो शॉक करने वाली बात थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना इंडियन मिलिट्री के लाइव प्रेजेंस को, इंडियन मिलिट्री के लाइव लोकेशन को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट तो है नहीं, लेकिन चाइना के पास तो है। तो चाइना उससे जो मिलिट्री गैदरिंग्स थी इंडियन साइड में, इंडियन आर्मी की, उसको लोकेट करके और पाकिस्तान को बता रहा था, जिससे उसे पता था कि इंडियन आर्मी कहां कहां किस तरह के मूवमेंट कर रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मदद है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि 81% पाकिस्तानी जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो चाइनीज है। एक्चुअल में जो चाइना है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को लैब टेस्टिंग की तरह यूज कर रहा है कि देखा जाए कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंडिया को कितनी टक्कर दे सकते हैं। चाइना की एक नीति रही है उधार की तलवार से वार करना। मैंने अपने पहले भी वीडियो में कह रखा है कि चाइना कभी आपसे फ्रंट पर अटैक नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के थ्रू आपको कमजोर करेगा। तो इंडो पैसिफिक में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना का, आप उसके साथ इस तरह के स्ट्रेटेजीज रखते हैं। ट्रंप 500 से % की टैरिफ लगाने जा रहे हैं, चाइना पर लगाते हैं, समझ में आता है। इंडिया उनके साथ कई मामलों में पार्टिसिपेट कर चुका है। इंडिया उनके साथ यूएस के साथ एक्सरसाइज करता है। इंडिया इंडो पैसिफिक में कई जगहों पर यूएस को की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या किसी और देश में इतनी हिम्मत है? जापान की बात करें, जापान के पास अपनी एक्टिव मिलिट्री नहीं है। हाँ, आने वाले 10-15 साल में हो जाएगी, तब तक चाइना ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। क्या आसियान कंट्रीज मिलकर भी चाइना का सामना कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। और ऑस्ट्रेलिया का हालत तो खुद खराब है। अगर इंडिया सच में आपका एनिमी होता, न्यूट्रल होना छोड़ दे, तो इंडो पैसिफिक छोड़िए, एशिया में आपकी दाल निकलने वाली छोटे छोटे बेसिस से चाइना को आप टैकल नहीं कर सकते हैं। चाइना इज अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक जाइंट। तो यूएस को अपने इस ढकोसलेपन से बाहर आना होगा। जय हिंद।